हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हो आप सभी और कैसी चली आपकी स्टडी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी 2 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। उसका रीज़न आप सभी जानते हैं, क्योंकि इस समय करो या मरो वाली स्थिति है। अगर इस समय को बेस्ट यूटिलाइज नहीं किया तो हमें रोने के सिवा हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा और पछताने से कुछ होता नहीं है। तो पछताने से अच्छा है कि अभी जी तोड़ मेहनत कर ली जाए, ताकि लास्ट में जब रिजल्ट कैसा भी रहे हमें पछताना ना पड़े। रिजल्ट पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमने अपना 100% दिया है। अगर हमें 1% भी ऐसा लगता है कि हम ऐसा नहीं ऐसा कर सकते थे और हमने नहीं किया, तो फिर हमें बहुत पछतावा होता है और फिर हम किसी काम के लायक नहीं रहते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है कि मैं 1 नंबर 2 नंबर से रह जाती हूँ, या कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रह जाती हूँ, या कभी ऐसा लगता है कि नहीं हम अगर ऐसा कर लेते तो हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता। तो इसलिए हम किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं करना चाहते हैं और किसी भी तरह का पछताना नहीं भुगतना चाहते हैं कि हमें लास्ट में रिजल्ट नेगेटिव आए, हमें पछताना पड़े। क्योंकि जब रिजल्ट नेगेटिव आता है कुछ दिन तो हमें बहुत पछतावा होता है, किसी काम को करने का मन नहीं होता है, न्यू वैकेंसी के बारे में भी नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि तैयारी कितनी भी कर रहे हैं, लास्ट टाइम में हमारा माइंड जो होता है वो काम नहीं करता है और हम एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस करते करते सारी चीज़ें रियलाइज हो चुकी हैं कि आप साल भर कितना भी पढ़ो, कितना भी पढ़ लो, कितना भी सिलेबस तैयार कर लो, अगर लास्ट के 10, 15, 20 दिन जो होते हैं वही इम्पोर्टेंट होते हैं और वही परीक्षा के परिणाम के निर्णायक होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से अवगत हूँ और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इस समय ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल्फ रिवीजन कीजिए। किसी भी चैनल पे डिपेंड मत रहिए, कहीं से भी किसी का भी कोर्स मत परचेज कीजिए, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कीजिए। और ज़्यादा अब किसी से डिस्कशन करने का भी समय नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारे उस सिलेबस में कितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। और रही बात टारगेट की, जो टारगेट मैं रिवीजन के लिए दे रही हूँ अभी प्रेजेंट में, तो वो सारे टॉपिक्स के जो इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं आप लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने 3 बार टारगेट चलाए थे, वही टॉपिक्स हमारे डिसाइडेड थे और उन्हीं टॉपिक्स को हमने बार बार अपना नोट्स के माध्यम से तैयार किया था। उन्हीं का हमें रिवीजन करना है। हमें ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, ज़्यादा सिलेबस के पीछे नहीं भागना है। हमारा जितना सिलेक्टेड सिलेबस है हमें उतना ही पढ़ना है, क्योंकि हमें परीक्षा में सभी प्रश्न अटेम्प्ट नहीं करने हैं। इस होड़ में नहीं रहना कि हमें पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व करना है। हमें सिर्फ 80 अंक चाहिए परीक्षा को पास करने के लिए जीएस में, और 60 अंक चाहिए हिंदी में। तो अगर हम 60 में 60 लाते हैं और जीएस में 80 लाते हैं तो हमारा प्रीलिम्स क्लियर होने में कोई बाधा नहीं है, कोई रोक नहीं सकता। 100% प्रीलिम्स क्लियर होगा। अब हिंदी में 60 में 60 लाना बहुत आसान है। अगर हमारे 1-2 प्रश्न गलत भी हो जाते हैं हिंदी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जीएस हम जब इतने सारे टॉपिक्स को 3 बार हम टारगेट्स के माध्यम से कंप्लीट कर चुके हैं, प्लस हम उन्हीं का रिवीजन करते हैं, तो 140 में से 80 अंक लाना इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा हमारे लिए। अगर हम अभी जो बचा हुआ समय है 10 से 15 दिन, मैं मानती हूँ सिर्फ 15 दिन बचे हैं, क्योंकि 1-2 दिन तो इधर उधर निकल जाते हैं एडमिट कार्ड वगैरह सब सेटअप करने में, पेन्स वगैरह ले जाने में, अपना जाने की व्यवस्था करने में 1-2 दिन ऐसे वेस्ट हो जाते हैं। तो मात्र 15 दिन बचे हैं। अगर हम इन 15 दिन में सिर्फ अपना रिवीजन करेंगे अच्छे से तो 80 अंक लाना हमारे लिए ज़्यादा कठिन नहीं होगा। बस एक ही काम ये करना है कि अपने माइंड को अच्छे से सेटअप करना है, किन्हीं दूसरी चीज़ों पे
फोकस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। नया सिलेबस, नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि हमें 140 में से 80 अंक ही लाने हैं और 80 क्वेश्चन ही सही करने हैं। जब हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 80 अंक लाना हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। तो मेरे एक्सपीरियंस से जितने एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं, तो एंड मैंने यही अनुभव किया है कि आप साल भर कितना भी पढ़ते रहो, कुछ भी पढ़ते रहो, कितना भी सिलेबस तैयार कर लो, कहीं से भी कोचिंग कर लो, लास्ट के जो 15-20 दिन होते हैं, ये समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और यही समय परीक्षा के परिणाम के लिए भी निर्णायक होता है। ये समय ठीक उस तरह होता है जैसे कि जब तक हम कहीं जाते हैं, जब जाते हैं अपना बैग तैयार करते हैं। हम कभी मान लीजिए हम कहीं ट्रेवल करते हैं, कहीं के लिए कहीं घूमने जाते हैं, कहीं पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं और हम चीज़ों को सेटल करते हैं अपने एक बैग में, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सेटल करते हैं। वैसे तो हमारे घर में बहुत सी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जितनी चीज़ें हमारे घर में होती हैं वो सब ज़रूरत की ही होती हैं, क्योंकि हम यूज़लेस चीज़ें नहीं खरीदते हैं। हम जितनी भी चीज़ें खरीदते हैं सारी चीज़ें यूज़फुल ही खरीदते हैं। लेकिन जब हम किसी स्पेशल ट्रैवल पे जाते हैं, स्पेशल पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं, तब हम सिर्फ उन चीज़ों को रखते हैं जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं, जिनके बिना हमारा काम नहीं हो सकता, जिनके बिना हम उस ट्रैवल को इंजॉय नहीं कर सकते, उस पिकनिक स्पॉट पर इंजॉय नहीं कर सकते। तो ठीक ये समय वैसा ही है कि आपने अभी तक जितना भी सिलेबस पढ़ा है, जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, इन सभी टॉपिक्सों को 1 बाय 1 अपने एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने इस माइंड में सेटअप करना है। और जब हम कोई प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे तो ठीक वहीं से उसको उठाकर हमें लिखना है, उठाकर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको इतना माइंड में, जैसे हम अपना बैग मेकअप करते हैं, अपना बैग तैयार करते हैं, ठीक उसी तरह इस समय जो भी समय है आपको अपना माइंड मेकअप करना है। तो माइंड मेकअप करने के लिए आपको चीज़ों को 1 बाय 1 अपने माइंड में फीडअप करनी है, अपने माइंड में बिठानी है, ताकि जब क्वेश्चन पत्र आपके समक्ष आए, जब प्रश्न पत्र आपके समक्ष आए, तो आप चीज़ों को जो आपने सेटल कर रखी हैं उनको 1 बाय 1 वहीं से निकाल कर जहाँ पर जिस आंसर की ज़रूरत है वहीं पर उसको रखें। तो ये जो अभी जो लास्ट का जो समय होता है ये आपके माइंड सेटअप के लिए होता है, यही इम्पोर्टेंट समय है और यही परीक्षा के लिए निर्णायक है। तो इस समय सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन को समय दीजिए और जो सिलेबस तैयार किया है उसको अपने माइंड में बिठाइए। अगर आप बाहरी चीज़ों पे फोकस करेंगे तो ये असंभव है, ये आप कर ही नहीं पाएंगे। ये जितनी बातें मैंने बोली हैं ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने बहुत से एग्ज़ाम दिए हैं। जब तक आप लास्ट वाला समय इंजॉय नहीं करेंगे, लास्ट वाले समय को यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। तो वीडियो जो है वो पर डे इसीलिए नहीं आया क्योंकि इस समय आप स्थिति जानते हैं, करो या मरो वाली स्थिति है, बाद में पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। और रही बात टारगेट की, मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो टारगेट्स हमने चलाए थे आप वहीं से, आपके नोट्स तैयार हैं, आप वहीं से अपने अकॉर्डिंग उनको रिवाइज कर लीजिए। फिलहाल मैं आपको आज बता दे रही हूँ कि अभी तक हमने कितने टॉपिक्स तैयार कर लिए हैं और हमारे कितने बाकी हैं, कितने टॉपिक हमारे अभी और बाकी हैं जो हम 27 जुलाई से पहले रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम टारगेट्स की बात करते हैं। बाकी हमने जो स्ट्रेटजी थी, हमारी रिवीजन की जो स्ट्रेटजी थी, माइंड मेकअप जैसा हमें करना है उसकी हमने बात कर ली है। अब आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ज़्यादा सिलेबस के पीछे भागेंगे कुछ हाथ नहीं लगेगा। हमने पहले ही तय कर लिया है हमें सिर्फ 80 अंक चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ 80 अंक चाहिए।
ठीक है। और कोशिश तो करेंगे हम 80 से ज़्यादा करने की, क्योंकि हो सकता है हिंदी में हमारे एक दो प्रश्न गलत हो जाएं, तो उनको हम जीएस में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि हम अभी तक कितने टॉपिक रिवाइज कर चुके हैं और अभी हमारे कितने टॉपिक रिवाइज करने के लिए हैं। ठीक है, डे 4 तक का टारगेट मैंने आपको अपलोड कर दिया था और उसके आगे हमने डे 5 कंप्लीट किया था। डे 5 में मैंने कंप्लीट किया था। आप अपना मैच कर लीजिए, क्योंकि ये सारे नोट्स आपके बने हुए रखे हैं। अगर आपने मेरे अकॉर्डिंग तैयारी की है तो आपके ये सभी नोट्स आपके कंप्लीट रखे हैं। आपको कहीं कुछ भी लिखना नहीं है, बस अपने नोट्स में टिक करना है कि हमें इतने टारगेट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी मेरे कितने शेष बचे हैं रिवाइज करने के लिए। तो बस अपने टॉपिक्स में अपने जो आपके नोट्स तैयार रखे हैं उनमें आपको मैच करना है और उनको टिक करना है कितना हमारा हो चुका है। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने ये नोट्स कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप इन टॉपिक को किसी भी बुक में और जो भी आपके पास अभी सोर्स अवेलेबल हैं उन्हीं से आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं और उनको टिक कर सकते हैं। उनको मार्क कर लीजिए कि हमें इतना पढ़ना है। तो डे 5 के थ्रू हमने उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ा था, समसामयिकी सहित, और हिंदी और करेंट अफेयर। हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सामान्य हिंदी का जो घटना चक्र है उससे, और किसी एक प्रमाणिक पुस्तक से हमने तैयार किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय एवं इतिहास पढ़ा, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक एवं प्रशासनिक संरचना, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान, संबंधित स्थल, दर्शनीय स्थल एवं स्थापना वर्ष, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, रामसर स्थल, उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति, जनजातियाँ, लोकगीत एवं नृत्य, मेले, महोत्सव और लोक भाषा, उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे तथा एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश की विभिन्न योजनाएं, कार्यक्रम एवं नीतियां, उत्तर प्रदेश में अपवाह तंत्र, नदियां, बांध एवं परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, उत्तर प्रदेश में वन एवं स्थिति रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश समसामयिकी सम्मेलन, योजनाएं, बजट आयोजन, संस्थानों की स्थापना और राज्य की रैंकिंग। ठीक है, उसके बाद करेंट अफेयर हम टॉपर्स विद मानस चैनल्स पे भी देख सकते हैं। अगर आपके पास क्रॉनिकल नहीं है तो आप उससे पढ़ लीजिए। फिलहाल का टारगेट है और फिलहाल अभी आई दृष्टि आ चुका है, तो करेंट अफेयर का सोर्स हमारा आई दृष्टि रहेगा। ये क्रॉनिकल मंथली था, ये पहले का टारगेट है, उसी के अकॉर्डिंग हम रिवीजन कर रहे हैं। तो अभी आप करेंट अफेयर के लिए आई दृष्टि को ही अपना सोर्स रखें और हिंदी के लिए मैंने बता दिया है। तो अगर हम इतने टॉपिक यूपी स्पेशल के लिए तैयार कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटने वाला है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ 80 अंक चाहिए। ज़्यादा के पीछे भागेंगे तो कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से सिर्फ इतने ही टॉपिक आप तैयार कीजिए, इसी में से आपको प्रश्न मिल जाएंगे और आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा 100%, अगर आप इतने टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। ज़्यादा के पीछे जब भागते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता है हमें। ठीक है, इसके बाद ये हमने डे 5 में कंप्लीट किया था। आप अपना मैच कर लीजिए, आपका कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है। और इसके बाद हमने डे 6 में ये कंप्लीट किया। डे 6 में अच्छा ये दूसरा टारगेट स्टार्ट हो जाता है। डे 6 में हमारा रिवीजन का था, ये हमारे जो नोट्स बने हुए थे उसी के अकॉर्डिंग हमने किया है कि डे 6 में और 5 में हमने ये रिवीजन किया था रीजनिंग प्लस मैथ का, और हिंदी में वाक्य एवं बर्तनी शुद्धि। तो देखिए रीजनिंग में आपको सिर्फ इतने टॉपिक तैयार कर लेने हैं। इन टॉपिक्स में से ही आपको प्रश्न मिल जाएंगे और आपका रीजनिंग में अच्छा स्कोर भी हो सकता है। मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी टेस्ट, ब्लड रिलेशन, ऑड वन आउट, ये सारे जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं इन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए। इन्हीं में से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। इसके अलावा जो मैथ में ये दूसरा टारगेट है। अच्छा ठीक है, इसको इग्नोर करिएगा, ये दूसरा टारगेट है। इसके अलावा मैथ में आपके ये टॉपिक्स हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिए। इसके अलावा मैथ में और कुछ नहीं पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने दे रखे हैं। तो बस इतना ही था
डे 5 और 6 में आप यहाँ से ये यूपी स्पेशल का पढ़िए और यूपी स्पेशल के बाद हमारा जीएस और मैथ का टारगेट है। इसके बाद हम आगे का टारगेट आपको देंगे और कोशिश करेंगे पर डे वीडियो देने का, क्योंकि अगर डेली वीडियो जाता है तो उससे हमारा एक फ्लो बना रहता है रिवीजन का। फ़िलहाल आप समझते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि समय सिचुएशन किस तरह की चल रही है। और इसके अलावा जो प्रीलिम्स क्रैकर टारगेट हमने बनाया था उसमें आपको मैंने टॉपिक्स बता दिए थे कि कितना पढ़ना है। ये डे 2 का है, कितना हमें देखना है ये शायद बता चुके हैं आपको। और डे 3 में भारत किस चीज़ के उत्पादन में अग्रणी है ये सब पढ़ना है हमें। विश्व में क्या स्थान और क्रांतियां हैं, फसल संबंधी क्रांतियों को पढ़ना है। अब समय बिल्कुल नहीं है, जितना हो सके आप समय सिर्फ पढ़ाई को दीजिए, सिर्फ रिवीजन को दीजिए। और अगर आपके टॉपिक कहीं से भी कोई छूट रहे हैं तो उनको किसी भी सोर्स से कंप्लीट कीजिए, बट आपके टॉपिक कंप्लीट होने चाहिए, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अब डे 4 डे 5 इस तरह से अब नहीं चलने वाला, क्योंकि अब उतना समय ही नहीं है। जितना हो सके आप तैयार कीजिए। तो मैं आपको टॉपिक बता दे रही हूँ, ये टॉपिक आपके किसी भी कंडीशन में छूटने नहीं चाहिए। ये टॉपिक आपको तैयार ही करने पड़ेंगे। गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन में आपको मौर्यकालीन, गुप्तोत्तर काल और सरकी काल और अन्य काल भी आपको पढ़ने हैं। गांधी जी के आंदोलन किसी भी हाल में छूटने नहीं चाहिए। गांधी जी ने जितने भी आंदोलन चलाए हैं सभी आपको पढ़ने हैं। और रोगों के बारे में अच्छे से पढ़ना है, संस्थान और स्थान, कौन सा संस्थान किस स्थान पर है, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ते हुए चलना है। चंद्रयान से संबंधित प्रश्न पिछली बार आए थे 11 फरवरी के एग्ज़ाम में। इस बार सुनीता विलियम्स की धरती से वापसी से प्रश्न आ सकता है। एग मार्क से संबंधित आया था। तो इस तरह से आप अपने कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। और विज्ञान में प्रकाश का चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। ध्वनि, विद्युत, ताप और ऊष्मा, इन सभी टॉपिक्स को तैयार करना है। आप घटना चक्र को भी अपना मेन सोर्स बना सकते हैं, वहाँ से भी इसको तैयार कर सकते हैं। और मुख्यालय, उद्योग धंधे भारत में, ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा तेल शोधनशालाएँ और उनके राज्य, कौन सी तेल शोधनशाला किस राज्य में है, ये प्रश्न आपको करने हैं। ऐतिहासिक पुस्तकों से संबंधित जानकारी, और गाजा पट्टी इजराइल युद्ध ये उस समय का था। और अभी आपको भारत पाकिस्तान के बारे में पढ़ना है। भारत पाकिस्तान के बीच में क्या क्या तनाव हुआ था, किस वजह से हुआ था, पूरा पहलगाम वाला आपको तैयार करना है टॉपिक। उत्तर प्रदेश का बजट देखना है, साइमन कमीशन के बारे में पढ़ना है। और ये तो हिंदी के टॉपिक्स हैं, आपको हिंदी के 6 टॉपिक आपको अच्छे से पता है। उसके बाद मंगलयान से संबंधित प्रश्न आए थे लास्ट वाले एग्ज़ाम में, इस बार आ सकता है प्रश्न। रोगों का कारण, कौन सा रोग किस कारण से होता है, मिनामाटा रोग पूछा गया था 11 फरवरी वाले एग्ज़ाम में। तो ये हमारा प्रीलिम्स क्रैकर जो टारगेट था वो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस था, क्योंकि किस तरह का प्रश्न 11 फरवरी को कैंसिल वाला एग्ज़ाम आया था, तो उसी हिसाब से हमने उसको टॉपिक्स तैयार किए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है, कहीं से भी टिक कर लेना है बुक में या कोई भी आपके पास सोर्स अवेलेबल हो। इस समय हम किसी को सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप नोट्स बनाएं या आप कहीं से भी नोट्स खरीदें। आपके पास जो भी सोर्स अवेलेबल हैं उन्हीं में से आपको ये टॉपिक ढूंढने हैं और इनको पढ़ना है, तैयार करना है, ठीक है। यूरोप के देशों की राजधानी, एक कमेंट भी आया था कि राजधानी कौन सी तैयार करें। तो यूरोप के देशों की राजधानी और अन्य देशों की राजधानियां भी आपको तैयार करनी है। विश्व के पर्वत किस महाद्वीप में है ये पढ़ना है। नोबेल शांति पुरस्कार पढ़ना है। मौलिक अधिकार अच्छे से तैयार कर लेना। मौलिक अधिकार हर परीक्षा में आते हैं, कोई भी परीक्षा हो सभी में मौलिक अधिकार पूछे जाते हैं, तो मौलिक अधिकार अच्छे से तैयार कर लेना। बोर्ड अध्यक्ष और अन्य देशों के राष्ट्रपति। तो आज के लिए बस इतना ही है। आप इन टॉपिक को अपना क्लियर कर लीजिए, अपने सोर्स में टिक कर लीजिए। आगे की चीज़ें कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो अब बात कर लेते हैं कमेंट्स की कि आप सभी के कौन कौन से डाउट्स हैं, क्या क्या क्वेरीज हैं आपकी और किन चीज़ों में समस्याएं आ रही हैं। तो सबसे पहला कमेंट है
कि आप कितने घंटे पढ़ती हैं। तो देखिए घंटे इस समय मैटर नहीं करते हैं, ये समय नहीं है घंटे काउंट करने का। बस आप अपना सिलेबस देखिए अपने, और जितना हो सके, जब जितना ज़्यादा हो सके उतना रिवाइज कीजिए। जब माइंड बिल्कुल थक जाए, काम करना बंद कर दे, बॉडी एकदम थक जाए, बिल्कुल भी मन ना करे कि अब हमसे नहीं हो सकता, बॉडी जवाब देने लगे कि अब हमसे नहीं हो सकता, माइंड जवाब देने लगे अब हमसे और ज़्यादा नहीं हो सकता, तब हमें बस सोना है, अपने शरीर को, अपने माइंड को आराम देना है, बस इतना करना है। उसके अलावा हमें जितना समय ज़्यादा हो सके अपनी पढ़ाई को समय देना है। घंटे नहीं देखना है कि हमने इतने घंटे पढ़ लिया या उतने घंटे पढ़ लिया, काउंट नहीं करना है। बस अपना सिलेबस देखिए कितना कंप्लीट हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद संविधान और अनुच्छेद के बारे में देखिए, वैसे तो मैंने टॉपिक से सब बता दिए हैं कि हमें कितना कहाँ से कंप्लीट करना है। फिलहाल एक अलग से वीडियो बना दूंगी संविधान और अनुच्छेद पर कि हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट संविधान और अनुच्छेद अच्छे से तैयार करने हैं। और नेक्स्ट कमेंट है, टेस्ट लगाएं कि नहीं। देखिए ये आप पर डिपेंड करता है कि अगर आपको टेस्ट लगाना है तो आप लगा लीजिए, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कि हमारे टेस्ट में मार्क्स कम आए हैं तो हम एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते। पहले से ही अपने आप को समझा लेना है कि हम टेस्ट सिर्फ अपने नॉलेज का टेस्ट लेने के लिए लगा रहे हैं और ये क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस नहीं है। हम टेस्ट को सिर्फ अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए लगा रहे हैं कि हम 3 घंटे में कितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और 3 घंटे में हमें कितना समय अपने किस सब्जेक्ट पे देना है, किस टॉपिक पे देना है और हमें कितनी स्पीड में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, ताकि हम 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर सकें, पूरा पेपर का एनालिसिस करके और सर्कल भी हम ब्लैक कर सकें। तो बस अपना जो टेस्ट है वो इन चीज़ों को डिसाइड करके लगाएं कि हम क्वेश्चन पेपर को एक समयबद्ध होकर सॉल्व करेंगे। और ये बिल्कुल ना सोचे कि टेस्ट में हमारे कम अंक आए तो एग्ज़ाम में भी कम अंक आएंगे। टेस्ट पेपर एक रैंडमली आपको एक आइडिया देने के लिए बनाया जाता है, जिससे कि आप ये समझ सकें कि आप 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं और आपने जितना पढ़ा है उतना कम से कम कितना आप उसमें से देख सकते हैं कि कितना आपने रिकॉल कर लिया है, कितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं। ये बिल्कुल फिक्स नहीं होता है कि जो टेस्ट पेपर में क्वेश्चन रखे गए हैं वही आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टेस्ट आप लगाएं, ज़रूर लगाएं। और बाकी सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं और आगे अभी जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, हम उनका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अभी फ़िलहाल ज़्यादा से ज़्यादा फिर अपने रिवीजन पे ही फोकस करें, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों के बारे में मत सोचें। जो भी परिस्थितियां हैं, जैसी भी हैं, किसी भी कंडीशन में आप रह रहे हैं, 15 दिन में आप अपनी परिस्थिति नहीं बदल सकते। अगर आप किसी भी बुरी परिस्थिति में, कितनी भी विषम परिस्थिति में, कितना भी आपको बहुत ही सफोकेशन महसूस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है आपके साथ, इन 15 दिनों में आप उस सिचुएशन को सिर्फ सोच कर नहीं ख़त्म कर सकते। सिर्फ आप अपनी परेशानी को सोचते हैं, ये परेशानी वो परेशानी है, हमें उसको सोचने से आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन 15 दिन के लिए उस परेशानी को यहाँ से हटाकर फेंक देने से, और वो 15 दिन पढ़ाई अगर आप अच्छे से कर लेंगे, अपने टॉपिक तैयार कर लेंगे और अगर रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ गया, आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, तो वो जो परेशानियां हैं आपकी, जो समस्याएं हैं जिनसे आपको घुटन महसूस हो रही है, जिससे आपको ज़िंदगी अच्छी नहीं लग रही है, जीना अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसी परेशानी है कि आपको ये लग रहा है कि अब तो हमारा जीवन ही बेकार है, तो सिर्फ 15 दिन में आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और समस्याएं तो नहीं ख़त्म कर सकते, समस्याएं जीवन पर्यंत लगी रहेंगी। अभी ये समस्याएं हैं, कल दूसरी आ जाएंगी, फिर और आ जाएंगी। जीवन, जब तक जीवन है तब तक समस्याएं हैं, ये ख़त्म नहीं होंगी। ये सारी चीज़ें मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, लेकिन अपने आप को उन समस्याओं से निकालें कैसे, इस पर हमेशा कार्य करते रहना है, सिर्फ सोचना नहीं है।
अगर आप समस्याओं के बारे में सोचेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। 15 दिन में उन समस्याओं को हटाकर फेंक दीजिए और ये 15 दिन पढ़ाई में लगा लीजिए, और फिर तो समस्याएं, उन जो समस्याएं वो ख़त्म ही होनी हैं। लेकिन उनके बारे में अभी सोच कर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वही 15 दिन पढ़ाई करेंगे, समस्याएं हटा के फेंक देंगे, तो आप बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। उस रिजल्ट के माध्यम से अपनी सारी समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था। आप अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए और जितना संभव हो सका मैंने सारी चीज़ें बाहर रखने की कोशिश की हैं, आपके समक्ष रखने की कोशिश की हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करें। बस इतना ही था। थैंक यू।